बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये CI सेंटर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस फाशिस्ट रजीम के अंदर नए नए फैसले होते हैं और एक सब जेल बनाई गई है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुई है। यहाँ एक दफ़ा सिंध में भी हुई थी, जो स्पीकर के ख़िलाफ़ केस आया था सराज दुरानी साहब के ख़िलाफ़, तो उन्होंने स्पीकर हाउस को ही सब जेल करार दे दिया था। और दूसरा ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ है कि इस्लामाबाद के एक CI सेंटर को सब जेल करार दे दिया गया है, सवाए सिर्फ आज़म स्वाति। उनका दिल नहीं भर रहा, कभी उन्हें कोयटा ले जाते हैं, कभी कराची ले जाते हैं, और वहाँ से सारी क्वैश होती हैं, जो FIR तो दोबारा इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, आज आज़म स्वाति साहब की बेल एक्सेप्ट हुई है, जो बहुत पहले हो जानी थी। वो कहते हैं डिले इन जस्टिस इज़ नो जस्टिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस रजीम के अंदर अगर ये भी एक क्रेम की उम्मीद है कि आज आज़म स्वाति साहब को बेल मिल गई है, फॉर्मल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनके, और इंशाअल्लाह ताला आज शाम रात में या कल सुबह आज़म स्वाति साहब को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कोई रात को कोई और डेवलपमेंट हो जाए, कहीं और किसी सूबे में, किसी शहर के अंदर, किसी तहसील और किसी गांव के अंदर दोबारा याद आए कि यहाँ भी शायद आज़म स्वाति साहब की ट्वीट पहुँच गई हुई है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा अहमकाना चीज़ें नहीं की जाएंगी और कल आज़म स्वाति को आज रात या कल सुबह रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ दूसरा बड़ा फैसला आज आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आपके सामने हैं, ये सारी चीज़ें कि किस तरह इस्लामाबाद इलेक्शन से भागा जा रहा है, किस तरह पहले कराची के लोकल गवर्नमेंट से, हैदराबाद के लोकल गवर्नमेंट से, हमारे नेशनल असेंबली के इस्तीफ़ों से, और उसके बाद इस्लामाबाद में तीसरी दफ़ा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागा जा रहा है। क्लियर डायरेक्शन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तरफ से कि 31 को पोलिंग डे होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जूते की नोक पे रखा और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। आज वो इंटर कोर्ट अपील के अंदर गए थे और हमारी एक अपील थी तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत वाली तो फिक्स नहीं हुई, इंटर कोर्ट अपील फिक्स हुई, पर उसके अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सिंगल बेंच के फैसले को जो इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने कि उसको मुस्तरद किया जाए और उसको स्टे दिया जाए या सेट असाइड किया जाए, पर वो हुक्म बरकरार रखा गया। और अगर हुक्म बरकरार है तो अभी तक इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब है, और इलेक्शन कमीशन जब तक इलेक्शन नहीं कराता वो इस तौहीन अदालत के जो ऑर्डर आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका मुर्तकिब पाया जाएगा। आज भी होश के नाखून लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को। आपको एक दूसरे के पीछे, कभी फेडरल गवर्नमेंट के पीछे इलेक्शन कमीशन छुप जाता है और इलेक्शन कमीशन के पीछे कभी गवर्नमेंट छुप जाती है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो हक और सच का रास्ता है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराएं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक रोल दिया है आपको इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक रोल है कि उसने पाकिस्तान के अंदर अगर जनरल इलेक्शंस हो तो जनरल इलेक्शंस कराने हैं, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के बाय इलेक्शंस हो या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसों पे चलता है, और इलेक्शन कमीशन अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल भी अदा नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए और किसी और बंदे को उसकी जगह देनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करा सके। तो मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन कल परसों तरसों किसी वक्त भी कॉल हो सकते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब को 9 तारीख का वेट नहीं करना चाहिए। अगर वो 9 तारीख का वेट करेंगे तो मेरा ख्याल उससे पहले हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ और जो हमारी कंटेम्प्ट पटिशन दायर हुई है वो फिक्स हो और उसके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो इलेक्शन कमिश्नर साहब को। अगर एक उसी मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड वजीर आज़म को ख़त ना लिखने पे नाअहल किया जा सकता है, तो मुझे बताएं एक इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नाअहल नहीं किया जा सकता जब वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो उसका है इलेक्शन कराने का उससे वो दरअंदाजी कर रहा हो। तो सामने हैं दोनों चीज़ें, सब चीज़ें आवाम देख रही है, और मैं पूरे अपने लोगों को कहता हूँ आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह 9 से पहले इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस होंगे। बहुत अली बहुत भाई ये शुक्रिया। बताएं कि क्या